सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी बच्चों को प्यार भरा राधे राधे। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गुनगुनाइए, गाइए और अपनी फेयर कॉपी पर अंकित जरूर कीजिए। कल कहाँ कथा चल रही थी? दूसरे प्रश्न पर। सब देखें। NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का चलेगा तीसरा भाग। पूछ क्या रहा है? समांतर श्रेणी के चार पद लिखिए। प्रश्न है समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए। कब? गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है। सब गणित में देखें, अब सब गणित में देखें। 4 और D बराबर -3, D बराबर -3। सबको मिल गया? यस सर। चलें बेटा? यस सर। कैसे लिखें? फिर दोबारा से लिख रहे हैं वही चीज़। समांतर शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, श्रेणी का पहला पद को कहते हैं T1। समांतर श्रेणी का दूसरा पद को कहते हैं T2। समांतर श्रेणी का तीसरा पद को कहते हैं T3। समांतर श्रेणी का चौथा पद T4। समांतर श्रेणी का पहला पद T1 क्या होता है? A D। समांतर श्रेणी का तीसरा पद होता है A + 2D। समांतर श्रेणी का चौथा पद होता है A + 3D। और जिनको याद नहीं है वो नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AP क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है। इसे जन्म जिंदगी याद रखिए। ऑल लाइफ, ऑल लाइफ, ऑल लाइफ याद रखिए। AP होती है A, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, ... ये चलती रहेगी। A यानी पहला पद, दूसरा पद A + D, तीसरा पद A + 2D, चौथा पद A + 3D, यही लिखा होगा मैंने। पांचवा पद A + 4D, ऐसे ही आ जाएगा। छठा पद ... ऐसे चलते रहेंगे। ये AP होती है, समांतर श्रेणी होती है। अब देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी के 4 पद निकालने हैं। चारों के चारों लिख रखे हैं, T4 तक जाना है। समांतर श्रेणी का पहला पद T1 क्या होता है? A की वैल्यू ढूंढ लो, यहाँ होगी 4। पहला उत्तर आ गया। समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है A + D। A की वैल्यू ढूंढ लो 4। D की वैल्यू ढूंढ लो -3। 4 में से 3 घटाओ 1, दूसरा उत्तर आ गया। समांतर श्रेणी का तीसरा पद A की वैल्यू 4 + 2, D की वैल्यू -3, ब्रैकेट में -3 बराबर 4। ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है। प्लस माइनस में गुणा करें तो माइनस ही आएगा। 3 दूनी 6, हिसाब करो। प्लस के 4, माइनस के 6, माइनस के ज़्यादा हैं। कितने? -2। तीसरा उत्तर आ गया। चौथा सवाल, चौथा पद A + 3D। A की वैल्यू 4 + 3, D की वैल्यू -3, क्या हो गया? 4, 3 × 9, प्लस माइनस माइनस हो गया। प्लस के 4 माइनस के 9, हिसाब करें, माइनस के 5 आएंगे।
माइनस के 5। प्रश्न समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा, दूसरे का चौथा। सभी नजरें लगा लो। अब क्या कुछ थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन, क्योंकि बटे की संख्या आ रही है। समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए। लिखेंगे कब? गिवन। गिवन ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2। अब कुछ नहीं लिखेंगे, हिंदी। T1 क्या लिख दिया मैंने? समांतर श्रेणी का पहला पद लिख दिया। ए की वैल्यू -1, आ गया आंसर। T2 समांतर श्रेणी का दूसरा पद लिख दिया मैंने, A + D। ए की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 1/2, माइनस के 2 प्लस का 1, माइनस का 1/2 बचेगा। ये T2 आ गया। T3 A + 2D। T3 ए की वैल्यू -1 + 2, डी की वैल्यू 1/2। कुछ हुआ होगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। T3 -1, क्या बचा? +1, क्या आ गया? 0। तीसरा उत्तर आ गया। चौथा पद आ रहा है A + 3D। T4 बराबर ए की वैल्यू -1, 3 गुणा डी की वैल्यू 1/2। और थोड़ी सी लाइन बढ़ा रहा हूँ, -1 + 3 एकम 3, 3/2। 2 गए माइनस के, तो 1/2। इसलिए ऐसे लिख देते हैं 4 पद। अभी अच्छा नहीं लिखा, और अच्छा लिख रहे हैं। AP के 4 पद। A माने अर्थमेटिक, P माने प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी के 4 पद क्रम से है। क्रम से माने शुरू से। पहले वाला -1, दूसरे वाला -1/2, तीसरे वाला 0, चौथे वाला 1/2। ऐसे लिख देंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। उत्तर लिखने में 4 चांद लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां भाग, समांतर श्रेणी के 4 पद ही लिखने हैं। गिवन क्या गिवन है? क्या गिवन है? ए की वैल्यू -1.25, -1.25, डी की वैल्यू -0.25। समांतर श्रेणी का पहला पद T1 ए की वैल्यू ये रही है, तो कुछ नहीं करना ही नहीं, -1.25। पहला उत्तर आ गया। T2 A + D। ए की वैल्यू ये रही -1.25, डी की वैल्यू ये रही -0.25, तो -1.5। दूसरा उत्तर आ गया। T2 आ गया। चाहो तो लॉकेट में लिख सकते हो, कोई बात नहीं। A + 2D 2 की गुणा कर देंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएंगे। अब 50 जो, तो उत्तर आया T3 का -1.75। अभी T4 निकालना है। ये T3 आ गया, तीसरा पद आ गया। T4 बराबर A + 3D। ए की वैल्यू -1.25 + 3 गुणा -0.25। अब 25 थी 75 होते हैं, -1.25 -0.75, -2 आ गए, यानी T4 की वैल्यू आ गई -2। T4 की वैल्यू आ गई -2। परंतु AP के 4 पद कैसे लिखें? AP के 4 पद मैं लिखवाऊंगा। देखो ब्लैक बोर्ड पर है सब कुछ। AP के 4 पद क्रमशः है। पहला है -1.25, दूसरा है -1.50, तीसरा है -1.75 और चौथा है -2। चौथा है -2.00 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं। AP का प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। हाय वेरी वेरी मोस्ट 1 नंबर का आएगा, 1 मार्क्स। यूपी बोर्ड क्या पूछ रहा है? प्रथम पद
तथा सार्वांतर ज्ञात करो। अब भैया पहला सवाल 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। दूसरा सवाल -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। तीसरा सवाल 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट। चौथा सवाल पूरा ही लिख लिया 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट। क्या लिखना है? प्रथम पद। अरे भैया देख लो मेरे लालाओ, फिर ये मत कहने ना कि समझ आया नहीं। मैंने कल भी बोला था अपनी व्यासपीठ से, आज फिर दोबारा बोल रहा हूँ। इस चैप्टर पढ़ाने का मैं दीवाना हूँ और दीवानगी से पढ़ाता हूँ। तुमको भी दीवानगी से ही समझना चाहिए और दीवानगी से ही इसको कहाँ पर करो? फिर कॉपी पर करो। ये कक्षा 11 का टॉपिक है, ये पूरी ज़िंदगी भर आपका साथ देगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बेस चल रहा है, अभी बेस चल रहा है, कुछ नहीं बिगड़ा। ये प्रथम पद, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। प्रथम पद एपी का प्रथम पद। अब इसे भी कोई उत्तर ना बता सके, क्या आ गया? 3। पहला उत्तर आ गया, पहला उत्तर आ गया। अब भी समझ में ना आया? कोई है इस कमरे के अंदर जिसकी समझ में ना आया हो? अब क्या निकालना है? सार्वांतर। सार्वांतर को कहते हैं डी। मैं डी लिखा करूंगा, अब लिख रहा हूं बस। सूत्र होता है T2 - T1। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। डी बराबर 1 में से 3 घटा दो। 1 में से 3 घटाते हैं तो माइनस के 2 आते हैं। डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। पहला प्रश्न हल हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं T1 माने ए माने पहला पद, लिखने की स्टाइल बदल दी, -5। डी सार्वांतर T2 - T1। डी बराबर T2 की वैल्यू -1। ध्यान से सीखे घटाना। -1 माइनस, सूत्र में क्या घटाना है? -5। ब्रैकेट में लिखेंगे -5। ध्यान से देखिए, माँ बाप का पैसा लग रहा है। -1 और माइनस क्या हो गए? प्लस। क्या उत्तर आएगा? 4। 5 में से 1 गया तो 4, यानी -1 में से घटाओ कितने? -5, तो उत्तर कितना आएगा? 4। दोनों उत्तर आ गए। आगे आइएगा। T1 पहला पद, दुनिया जानती है 1/3। डी निकालें, T2 - T1। डी बराबर 5/3 -1/3। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कि बेटा, मैंने की हाँ गुरुजी। कि डी शर्मा, मैंने की हाँ गुरुजी। पहले डी शर्मा नाम नहीं था, पहले था देवू। मैंने की जी गुरुजी। कि यदि तुझे कभी ज़िंदगी में घटाने पड़े, मैंने की जी गुरुजी, और हर बराबर हों। सुन लो ठाकुर साहब, फिर तुम ये कहते हो। क्या कहा था मेरे गुरुजी ने? अपनी बात याद है मुझे गुरुजी की। ठाकुर साहब ध्यान से सुनिए, गुरुजी की बात को ध्यान रखते हैं, ज़िंदगी में तरक्की मिलती है। कि बेटा तुझे कभी भी बटे में संख्या और घटानी पड़े, और यदि हर बराबर हो, ऊपर में से घटा दे, जो आए वो लिख दीजो, और जुड़वारा हो तो जोड़ दे। 5 में से 1 घटा दो, कितना आया? 4/3। उत्तर आ गया। कोई लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गुरुजी की बात याद, काम बन गया। अगला प्रश्न, ए बराबर प्रथम पद 0.6
डी बराबर T2 माइनस T1, डी बराबर 1.7 माइनस 0.6, डी बराबर आया 1.1 और ये प्रश्न भी समाप्त, ये प्रश्न भी समाप्त। तो सभी को मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से हाथ जोड़ करके आपको, आपके पूरे परिकर को, आपके माता पिता, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी और जितना आपका परिकर है सभी को मेरी तरफ से, मेरे व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे।